अपना किसान आंदोलन, अपना शाहीन बाग, अपना 370 अपने हलक के नीचे दबा के रखो। यहां पे कुलविंदर कौर को जेल में डालोगे, डाल दो, वो तो चाहती है, उसने काम ही इसलिए करा है भाई। कुलविंदर कौर के ऊपर बाद में इंक्वायरी हो, सबसे पहले जो कुलविंदर कौर का जो बॉस है उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको भी सस्पेंड करो। दोस्तों एक बात बताऊं, भगवान ना करे कभी ऐसा कांड इंडियन आर्मी में हो जाता ना, कोर्ट मार्शल हो चुके होते अभी तक। भारतीय सेना में डिसिप्लिन क्यों है डिसिप्लिन इतनी सी चूक उल्टा टांग देती है इंडियन आर्मी, उल्टा टांग देती है सर के बल ऐसा उल्टा। कंगना के ऊपर अटैक हुआ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, कल किसी और बंदे के ऊपर अटैक हो सकता है, कोई भी अटैक कर देगा। कुलविंदर कौर जो है वो शेर सिंह मलीवाल जो एक किसान नेता है उसकी बहन है, और ये बड़ी ऑफेंड हो गई कि कैसे बोल दिया, कैसे कर दिया। तो क्या हुआ अगर बोल दिया तो क्या हुआ अगर बोल दिया तो क्या हुआ? तुम मारोगे कल, फिर अगर तुम अपना मुंह खोलोगे किसी को बुरा लगा वो तुम्हें मारेगा। साइकिल ऑफ वायलेंस कभी स्टॉप नहीं होता यार। और हम जो लोग वर्दी पहन लेते हैं ना, मैं खुद वर्दी पहन चुका हूं इसलिए मुझे पता है, वी नीड टू होल्ड आवरसेल्व्स टू अ हायर स्टैंडर्ड देन नॉर्मल पीपल। अगर एक आम बंदा गलती करे तो उसको सजा एक मिलेगी। अगर गौरव आर्या ने वर्दी पहन रखी और मेजर के रैंक पहन रखे और मैं गलती करूं वही चीज, तो मुझे सजा 10 मिलेगी। ये होता है। मैं इमोशनली बात कर रहा हूं, मैं एज पर लॉ बात नहीं कर रहा, मैं इमोशनली बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक मोरालिटी की, एक एथिक्स की, कि यू हैव टू होल्ड योर सेल्फ टू अ हायर स्टैंडर्ड। करना पड़ता है आपको। हमारे समाज में इतने टकराव होते हैं, तो इसका मतलब कि जब भी आपका दिल हो और आपने वर्दी पहन रखी हो, तो किसी को भी आप मार सकते हो। जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना पॉलिटिकल डिवाइड के उस तरफ, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अच्छा कंगना को मारा, बहुत अच्छा, ऐसे कई लोग हैं। मैं उनको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, ये जितनी आसानी से, कंगना तो फिर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उसके साथ हो सकता है तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इसलिए हमें सबके साथ, चाहे आप भाजपा के सपोर्टर हो, चाहे कांग्रेस के सपोर्टर हो, चाहे आप समाजवादी, चाहे बहुजन समाज, चाहे किसी और पार्टी के आप सपोर्टर हो, वायलेंस इज नॉट द आंसर। आप हाथ नहीं उठा सकते किसी के ऊपर, और अगर आपने वर्दी पहनी हो तो आप बिल्कुल नहीं उठा सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, अपना किसान आंदोलन अपने दिल के अंदर रखो। अपना किसान आंदोलन, अपना शाहीन बाग, अपना 370 अपने हलक के नीचे दबा के रखो यहां पे सपने। और मैं पूछना चाहता हूं, वहां पे सीआईएसएफ को पता क्यों नहीं लगा यार कि ये काम होने वाला है? सब लोग एक साथ रहते हैं, पता क्यों नहीं लगा? क्योंकि कुलविंदर कौर के तो बड़े स्ट्रांग ओपिनियन थे किसान आंदोलन के ऊपर। कुलविंदर कौर के ऊपर बाद में इंक्वायरी हो, सबसे पहले जो कुलविंदर कौर का जो बॉस है उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको भी सस्पेंड करो। भाई आपके आंख कान काम नहीं कर रहे, आपको नहीं पता कि आपकी टीम में कौन है, किसकी क्या राय है। यू डोंट नो द पल्स ऑफ योर टीम। दोस्तों एक बात बताऊं, भगवान ना करे कभी ऐसा कांड इंडियन आर्मी में हो जाता ना, कोर्ट मार्शल हो चुके होते अभी तक। भारतीय सेना में डिसिप्लिन क्यों है डिसिप्लिन इतनी सी चूक उल्टा टांग देती है इंडियन आर्मी, उल्टा टांग देती है सर के बल ऐसा उल्टा। तब पता लगता है, तब जाके होता है डिसिप्लिन। आयरन डिसिप्लिन। सवाल नहीं है इस चीज का कि किसी ने मुंह खोल दिया अपना, हो ही नहीं सकता। आयरन डिसिप्लिन। यहां पे कुलविंदर कौर के बॉस को पता ही नहीं कि क्या स्टोरी चल रही है। उसने कभी किसी साथी से तो बोला होगा, यार मैं किसानों को सपोर्ट करती हूं, मेरी मां भी गई थी आंदोलन में, और उसकी मां का पूरा अधिकार है। मैं कह रहा हूं किसानों का पूरा अधिकार है। आपको फार्म लॉ पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है भाड़ में जाए। मैं थोड़ा ना किसान हूं यार, गौरव आर्या किसान है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गौरव आर्या को फर्क नहीं पड़ता कि किसान कानून लागू हो कि ना हो, क्योंकि मैं किसान नहीं हूं, मुझे इंपैक्ट नहीं करता, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। किसान अगर नहीं चाहता उसके लिए ठीक है, दैट इज ऑल राइट। मेरी सिर्फ एक शिकायत थी किसानों से कि भाई तुमने सड़क क्यों रोक रखी है। दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप 10 साल के लिए प्रोटेस्ट करो, मुझे कोई इशू नहीं है। एमएसपी मिले आपको, बहुत अच्छा, गुड फॉर यू। ना मिले फिर भी मेरा ऐसा कोई ओपिनियन है नहीं किसान आंदोलन के ऊपर। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, आप किसी के ऊपर भी, कल आप सेफ होंगे, मैं आपसे बात कर रहा हूं।
जो मेरा वीडियो अपने मोबाइल फोन पे देख रहे हैं, अपनी टीवी के ऊपर देख रहे हैं, अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं, अपने आईपैड पे देख रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सेफ हो एयरपोर्ट पे? कल तो कुछ भी हो सकता है भाई, कल कुछ भी हो सकता है। पंजाब में रेडिकलिज्म बढ़ रहा है और हमें ये बात समझनी चाहिए। रेडिकलाइजेशन है, बढ़ चुका है। एक जमाना था जब हिंदुओं को बसों से निकाल के उनका आईडी कार्ड चेक करके मारते थे, एक लाइन में लगा के खालिस्तानी। क्या यह काम एयरपोर्ट पे हो सकता है? भगवान ना करे कभी ऐसा हो, भगवान ना करे। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, सिक्योरिटी लूप होल बड़ा तगड़ा, एक बहुत बड़ा तगड़ा सिक्योरिटी लूप होल है जो मैं आपको बताता हूं। बड़ी कॉमन सी चीज है, कोई मैंने बड़ी बात नहीं बोल दी, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। आप जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आप अपना सामान अपने साथ लेकर जाते हैं, ठीक है? आपके पास अपना सूटकेस है, आपके पास बैग्स हैं, आपके पास 3-4 चीजें, आप ट्रॉली पे लगाते हैं, आप जाते हैं, आप लाइन में लगते हैं। जब आप लाइन में लगते हैं तो वहां पे सीआईएसएफ का बंदा 2 चीजें चेक करता है। जो भी वहां पे सीआईएसएफ का ऑफिसर हो, जवान हो, वो 2 चीजें चेक करता है, आपका आधार कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड और आपका टिकट, दोनों को मिलाता है और बोलता है आप प्रवेश कर सकते हैं। आपका वैलिड टिकट होना चाहिए और आपका वैलिड आईडी होनी चाहिए। गो इनसाइड द एयरपोर्ट। आपके सामान की चेकिंग नहीं होती बाहर। अगर भगवान ना करे कोई बंदा हथियार लेके अंदर चला जाए एयरपोर्ट के, एयरपोर्ट में प्रवेश हो गया ना उसका, एयरपोर्ट में प्रवेश उसका हो गया बिना चेकिंग के वो बंदा आरडीएक्स ले जाए, AK-47 ले जाए, कोई भी असला ले जाए एयरपोर्ट के अंदर, बिना चेकिंग के आप एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हो। आप चेक इन काउंटर को क्रॉस कर सकते हो। आप छोटा सा सूटकेस ले जाओ जो आप बोलो कि मैं अपने साथ ऊपर रखूंगा, केबिन में रखूंगा, मुझे चेक इन नहीं करवाना। यू कैन लिटरली रीच द सिक्योरिटी काउंटर। किसी को भी हादसा करना, उसको जहाज के अंदर पहुंचने की थोड़ी ना जरूरत है। हादसा आप एयरपोर्ट के अंदर कर सकते हैं क्योंकि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ऐसी है, इट इज लाइक दैट। और मैं कह के चीख के मेरा गला बैठ गया कि कुछ करो इसके बारे में। हैव अ सिस्टम इन प्लेस वेयर एवरीथिंग दैट गोज इनसाइड एन एयरपोर्ट इज चेक्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पे 5 किलोमीटर लंबी लाइन है कि लोग इससे हैरस हों, लेकिन यू कैन डू इट स्मार्टली। यू कैन हैव नोड्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द सिटीज कि आप अपना सामान उसके अंदर बुक करवाइए, सामान आपका चेक होगा। एयरपोर्ट में घुसने के अंदर से पहले चेक होगा आपका सामान, फिर दोबारा एयरपोर्ट के अंदर चेक होगा। टुमारो एनीथिंग कैन हैपन। एंड आई एम वेरी शॉक्ड, सीआईएसएफ के उन ऑफिसर्स को जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देखते हैं, उनको पता भी नहीं था कि कुलविंदर कौर का कैसा माइंडसेट है। इनको पता ही नहीं लगा। खैर, कुलविंदर कौर ने जो करा, मैं आपको आज बता रहा हूं, चुनाव लड़ेगी है। ये चुनाव लड़ेगी, आप मुझसे लिख के ले लो, चुनाव लड़ेगी। इसने करा ही इसलिए है क्योंकि इसको चुनाव लड़ना है। कुलविंदर कौर विल फाइट द इलेक्शंस। आज का मेरा वीडियो है मेजर का, आप सेव कर लेना आज की तारीख में कि मेजर साहब आपने बोला था शी विल फाइट इलेक्शंस, और हो ना हो ये जीत जाएगी। क्योंकि ये पूरा किसान 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 इतना ड्रामा कर दिया किसान का। केरल के किसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उत्तर प्रदेश के किसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हरियाणा के किसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तमिलनाडु के किसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कर्नाटक के किसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मणिपुर के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के किसी किसान को, गुजरात के किसी किसान को फर्क नहीं पड़ रहा। अगर फर्क पड़ रहा है तो सिर्फ पंजाब के किसान को। इसके ऊपर भी एक बार इंक्वायरी बैठाई जाए कि सिर्फ पंजाब के, ये कैसा कानून है जो कि है पूरे देश के लिए। मैं फार्म लॉस की बात कर रहा हूं, ये कैसा कानून है जो है पूरे देश के लिए, लेकिन इंपैक्ट इसका सिर्फ पंजाब में। हरियाणा के किसान समझ गए। पहले बार जब फार्म प्रोटेस्ट हुए थे फार्म लॉस के खिलाफ, तो हरियाणा के किसानों ने साथ दिया था, बाद में समझ गए। हरियाणा के किसानों को पता लग गया कि जो पंजाब के जो अर्थीय हैं, जो ब्रोकर हैं, जो बिचौलिए हैं, वो बेवकूफ बना रहे हैं। उनको पता लग गया, उन्होंने बोला भाई तू अपना रास्ता नाप। लेकिन ये जो अटैक है, ये किसी के ऊपर भी हो सकता है यार। कल कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, दूसरा ऐसी कुलविंदर कौर टाइप की पहुंच गए जिसके हाथ में हथियार हो, आप क्या कर लोगे? आप कुछ कर लोगे? उसके पिस्टल है उसके पास। सीआईएसएफ पीपल इनसाइड द एयरपोर्ट आर आर्म्ड यार, वो आर्म्ड रहते हैं। इसके पास नहीं था कुलविंदर कौर के पास हथियार,
यानी कि इशूड है उसको हथियार। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि उसके पास हथियार है, लेकिन उस समय वो हथियार नहीं पहनी थी अपना, उस समय वो हथियार अपने साथ कैरी नहीं कर रही थी। लेकिन किसी को अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट कोई बहुत बड़ा देना है तो वहां पे एयरपोर्ट के बीच में कर दो ठाटा, कौन रोक रहा है आपको? तो मैं सीआईएसएफ वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आप इंक्वायरी कर रहे हो, सस्पेंड, आप इसको सस्पेंड करोगे, आप क्या करोगे? नौकरी से निकालोगे? नौकरी से निकालोगे? कुलविंदर कौर को जेल में डालोगे? डाल दो, वो तो चाहती है, उसने काम ही इसलिए करा है भाई, उसने काम इसलिए करा है कि आप जाओ, वो अपनी कहानी सुनाएगी, वो झूठ बोलेगी कि मुझे बड़ा टॉर्चर करा गया था, उसका भाई किसान का नेता है, वो जाके और झूठ बोलेगा कि मेरी बहन को टॉर्चर करा, मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी, उसको नौकरी से निकाल दिया, ये निकाल दिया, वो निकाल दिया, अपना विक्टिम कार्ड प्ले करेगी और छोड़ने के बाद नौकरी आके चुनाव के लिए, विधानसभा के चुनाव के लिए खड़ी हो जाएगी और वो जीत जाएगी, और वो जीत जाएगी, वो बन जाएगी विधायक। आप देख लेना, ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स में आने का नया तरीका है, क्योंकि ये पहले नहीं करा उसने, ये 2021 से है। कुलविंदर कौर 2021 से चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे है और कंगना रनौत चंडीगढ़ के एयरपोर्ट में 2021 से अभी तक 15 बार जा चुकी होगी, 15 बार जा चुकी होगी। क्योंकि भाई मंडी जाना है, हिमाचल जाना है, कंगना तो हिमाचली है ना, शी इज फ्रॉम हिमाचल, तो कन्वीनियंट एयरपोर्ट चंडीगढ़ पड़ रहा है उसको। अब क्यों करा इसने, पहले क्यों नहीं करा? क्या ये पहले कंगना रनौत से नहीं टकराई होगी चंडीगढ़ एयरपोर्ट में? लेकिन जो कुलविंदर कौर है उसने इस बार इसलिए एक्शन करा क्योंकि उसने देखा, उसके दिमाग में गेम चला कि अमृतपाल सिंह जीत गया, देखो अमृतपाल सिंह जीत गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, वो बीएन सिंह का बेटा जीत गया, सिर्फ ये कह के कि मैंने इंदिरा गांधी को, मेरे बाप ने इंदिरा गांधी को वो करा था, वो जीत गया। तो मेरा भी पॉलिटिकल गेम सेट हो सकता है, मैं भी ऐसा कुछ करूं कि मैं सुर्खियों में आ जाऊं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी के बाद से हंगामा मचा हुआ है। इस मामले में आरोपी सीआईएसएफ कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं इससे पहले सीआईएसएफ ने आरोपी महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर जाँच के आदेश भी दे दिए थे। इस मामले में संबंधित थाना पुलिस ने सीआईएसएफ की शिकायत के आधार पर आरोपी महिला जवान कुलविंदर कौर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और धारा 341 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दोनों जमानती धाराएं हैं और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कंगना रनौत ने 4 साल पहले किसान आंदोलन के समय एक ट्वीट किया था। कंगना रनौत ने इस ट्वीट में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के दौरान पंजाब की 80 साल की एक बुजुर्ग महिला किसान की गलत पहचान करने और उन्हें बिल्किस बानो कहा था। कंगना ने जो ट्वीट किया था उसमें एक बुजुर्ग महिला दिखाई दे रही थी जो भले ही झुक कर चल रही थी, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन का झंडा बुलंद किया हुआ था। वहीं घटना को गंभीर मामला बताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने गंभीर कार्रवाई की मांग की है और कहा कि पैनल ने इस मामले को सीआईएसएफ के साथ उठाया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग खुद ही सुरक्षा का उल्लंघन कर रहे हैं।